What is the responsibility of us? हमारी जिम्मेदारी क्या है एक ईमानदार होते हुए, एक मसीही होते हुए, एक खादम होते हुए। अगर हम करंथियों का खात देखें, उसका 4था बाब है और उसकी पहली आयत। खुदावंद का बंदा पौल कहता है, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के बेटों का मुख्तार क्या करे? समझे। और ये मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि क्या निकले, क्या निकले, मिलके बोलिए। मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि वो ध्यानदार निकले। आदमी हमें मसीह का खादम और खुदा के बेटों का मुख्तार समझते हैं। मिलके बोलिए, आदमी हमें खुदा के खादम और मसीह के बेटों का और दयानतदार आदमी के बारे में जिसको मुख्तारी दी जाए, उसके बारे में ये बात वाज़िया होनी चाहिए कि वो दयानतदार निकले, होनेस्ट निकले। इस बात को आज सुबह हम सीखेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थस के चर्च को, मैं इस खत की स्टडी कर रहा था। गौर से सुने, छोड़ दे बच्चों को, मेरी तरफ देखे, छोड़ दे सब। इस चर्च के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, बहुत ज्यादा यहां पर लड़ाई और झगड़े थे। और इस चर्च के अंदर लोग असल में डिवीजन का शिकार थे। इस चर्च के अंदर, इस कलीसिया के अंदर लोगों ने ग्रुप बंदी कर ली थी। और याद रखिए, कोई कहता था कि मैं अपोलोस का हूं और कोई कहता मैं पौलुस का हूं। और याद रखिए, खादमों को लेकर यहां पर झगड़ा हो रहा था और लड़ाई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई थी। और पौलुस रसूल यहां पर खुदा के कलाम की हिकमत के साथ एड्रेस करता है। यहां पर कंफ्यूजन थी, गौर से सुनिएगा। पौलुस रसूल ने इस चर्च की बुनियाद रखी। पहली ईंट रखने वाला पौलुस रसूल था। और बाद में क्या हुआ कि पौलुस रसूल वहां से चंद अरसा के लिए जब गायब हुआ, तो हुआ क्या कि वहां पर एक और रसूल आया जिसका नाम अपोलोस था। और आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। और हुआ क्या, गौर से सुनिए, इस बात में गौर से सुनिए। वहां पर एक कंफ्यूजन पैदा हुई कि लोग खुदावंद की परस्तश करने की बजाय आदमियों को पूजना शुरू हो गए। लोग खुदावंद की परस्तश करने की बजाय लोगों को और खादमों की परस्तश करना शुरू हो गए। उन्होंने सोचा कि ये मुख्तार हैं, लेकिन पौलुस रसूल वहां पर एक बड़ा कामयाब खुदा के रूहुल कुद्दस की तरीका से इल्हाम लेकर आता है। और सुनिए, हम तुम्हारे मालिक नहीं हैं, हम तुम्हारे पैदा करने वाले नहीं हैं। तुम्हारा पैदा करने वाला और तुम्हारा बनाने वाला खुदा है। हम खुदावंद के मुख्तार हैं, हमें तुम पर जिम्मेदारी दी गई है, हम तुम्हारे बनाने वाले नहीं हैं। और ये बेत जो था, एक बड़ा बेत था। और पौलुस रसूल वहां पर कहता है कि हम तुम खुदावंद के हम मुख्तार हैं। हमें खुदावंद ने, याद रखिए, हमें खुदा ने स्टूवर्डशिप दी है। हमें खुदा ने तुम्हारे ऊपर, याद रखिए, मैनेजर ठहराया है। मालिक खुदावंद है। बजाय कि इसके कि तुम हमारी पूजा करो, ना पौधा लगाने वाला कोई
कोई चीज है, ना पानी देने वाला कोई चीज है। जिसने इसको बढ़ाया है वही सब कुछ है। मैं तुम्हें ये भेद की खबर देना चाहता हूं कि याद रखिए, खुदा बढ़ाने वाला है, हम तो सिर्फ मेहनत करने वाले हैं, हम तो सिर्फ तुम पर काम करने वाले हैं। बढ़ाने वाला खुदा है, खुदावंद बढ़ाने वाला है। और पौलुस रसूल यहां पर कह रहा है कि हम खुदावंद के बेतों के मुख्तार हैं, मालिक नहीं है। एक मसीही जो है, सुनिए, एक मसीही जो है वो अपनी तनख्वाह का मालिक नहीं है, मुख्तार है, मालिक नहीं है। एक मसीही जो है अपनी खिदमत का मालिक नहीं है, मुख्तार है। मुख्तार में और मालिक में फर्क है। हम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं हैं, हम अपनी जिंदगी के मुख्तार हैं, मालिक नहीं हैं। हम अपनी जिंदगी के खुदा नहीं हैं, याद रखिए, हम अपने पैसों के खुदा नहीं हैं, हम अपनी खिदमत के खुदा नहीं हैं, हम आपके ऊपर खुदा नहीं हैं, हम आपके मुख्तार हैं, हम आपकी निगहबानी करने वाले हैं, मालिक खुदावंद है। अगर आप याद रखिए, बड़े लोग अभी अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। उन्हें कोई चीज मिलती है तो वो कहते हैं, उन्हें फर्ज किया तनख्वाह ही मिली तो वो क्या कहते हैं, ये सब कुछ मेरा है। बल्कि वो ये नहीं जानता कि ये खुदावंद ने उसको मुख्तारी के तौर पर दिया है, उसका अपना नहीं है। गौर से सुनिएगा, हम खुदावंद के बेटों के क्या हैं? सारे बोलिए क्या है, मिलके बोलिए, हम खुदावंद के बेटों के मुख्तार हैं। आए, अगर आप तीसरे बाब की, मैं आपको तीसरे बाब की 21वीं आयत पढ़िए, जल्दी निकालिए मेरे साथ। बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे, बस, सारे बोलिए बस, बस, बस मिल के बोलिए, बस आदमियों पर कोई भी फख्र ना करे, सब चीजें तुम्हारी हैं। ख्वा पलूस हो, ख्वा अपलोस, ख्वा कैफा, ख्वा दुनिया, ख्वा जिंदगी, ख्वा मौत, ख्वा हाल की चीजें, ख्वा इस्तकबाल की, सब तुम्हारी हैं। और तुम मसीह के हो, और मसीह तुम अपने नहीं हो। यहां पर वो कह रहा है कि कैफा भी, गौर से सुनिए, वो कह रहा कैफा, पतरस भी, वो कह रहा मालिक नहीं है, आप अपनी तनख्वाह के मालिक नहीं है, आप अपनी खिदमत के मालिक नहीं है। बड़े लोग गलती कर रहे हैं, वो मालिक अपने आप को समझ बैठे हैं कि हम मालिक हैं, बल्कि वो ये नहीं जानते हम मुख्तार हैं। और मुख्तार के लिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्तार दयानतदार निकले, मुख्तार रासबाज निकले, मुख्तार या बेदाग निकले, मुख्तार की जिंदगी के अंदर कोई दाग ना हो। मैं आज सुबह आपको ये बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी इंसान जलाल ना पाए, आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद जलाल पाए। लश्करों का रब अपनी, अगर हम 16वीं आयत पढ़े तो क्या कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? क्या तुम खुदा का मकदस हो? तुम खुदा का क्या हो? मिलके बोलिए, हाँ, तुम खुदा का मकदस हो। अब गौर, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। उन लोगों को ठीक करने के लिए कहां तक पहुंचता है? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए।
अगर आप चौथे बाब की, मैं आपको स्टडी भी करवा रहा हूं, साथ साथ प्रीच कर रहा हूं, चौथे बाब की 9वीं आयत पढ़े, मेरे साथ निकालिए जल्दी से, यहां पर ही हम रहेंगे। ये माजरा है क्या था, इस कलीसिया के अंदर क्या खिचड़ी थी, और उस खिचड़ी को वो किस तरह एड्रेस कर रहा है कि ये सुनिएगा क्या कह रहा है। मेरी दानिश में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया। इधर देखिए, जिनके कत्ल का हुक्म अब सुनिएगा, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। 3 चीजों को कवर कर रहा है। इधर देखिए मेरी तरफ देखिए। हम दुनिया के लिए, फरिश्तों के लिए और आदमियों के लिए हम तमाशा ठहरे। खुदा हमें नीचा कर रहा है। एक रसूल, एक मसीही, एक खिदमत गुजार लोग, खुदावंद कभी भी उन्हें ऊंचा नहीं करेगा जब तक वो नीचा नहीं होंगे। खुदा ने हमें नीचा किया है। याद रखिए, जब आप नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप मर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो रहे हैं। यीशु कब्र में जा रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु की स्टोरी खत्म हो रही है, आप नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो रहे हैं। आपको सिर्फ ईमानदार रहना है, आपको मुख्तार रहना है। जब आप नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब खुदा आपको ऊपर करने लगा है। जब आप नीचे जा रहे हैं, रास्तबाजी के अंदर रहकर, ईमानदारी में रहकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब मुख्तार हैं। आप अपनी तनख्वाह के क्या हैं? हाँ, तो मुख्तार को क्या निकलना चाहिए? तो अगर आप दायक ही नहीं देते तो आप दयानतदार हैं। मुख्तार के लिए यह है कि वो क्या निकले। तो अगर आप दयानतदार नहीं निकलेंगे, हम मालिक नहीं, हम में से कोई भी नहीं है जो मालिक है। मैं आपको बता, आपने कभी किसी घर में सुपरवाइजर को देखा है? कितने लोगों ने देखा किसी घर में सुपरवाइजर को? सुपरवाइजर वो आदमी होता है, इधर देखिए मेरी तरफ, सुपरवाइजर वो आदमी होता है जिस पर मालिक ट्रस्ट करता है। और आप में से बड़े लोग जानते होंगे, इवन उसको चेक दिए जाते हैं बैंक वाले। अब होता क्या है, गौर से सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ है। अब उसको चेक क्यों मालिक देता है? मालिक असल में अपने बच्चों के परवरिश के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए मालिक उसे चेक देता है। अब मुख्तार का काम क्या है? गौर से सुनिए, एक तो खर्चा करना और दूसरा दयानतदार भी निकलना। खर्चा करके दयानतदार निकलना बड़ी बात है। गौर से सुनिए, बड़े लोग खर्चा करते हुए क्या करना शुरू कर देते हैं? पट्टी लगाना शुरू कर देते हैं, बीच में पैसे रखना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? गौर से सुनिए, मालिक ने चेक दिए, और चेक जब उसने दिए, चेक असल में उसने दिए क्यों? कि मेरे घर की देखभाल की जाए और मेरे घर को सस्टेन किया जाए। याद रखिए, मेरे घर की हिफाजत की जाए। खुदावंद हमें हर रोज चेक देता है, और चेक इसलिए देता है, वो कहता तू भी रख, लेकिन मेरे घर के अंदर खर्चा भी चला, और तू दयानतदार निकल। क्या निकल? जिस घर के ऊपर पैसा ना लगे वो क्या हो जाता है? हाँ, इधर मेरे बोलिए, जिस घर के ऊपर पैसा ना लगाया जाए,
जिसका बिल ना पे किया जाए वो क्या हो जाता है? उसका पहले पानी कटता है, फिर बिजली कटती है, फिर गैस कटता है, फिर उसका कलर खराब होता है, फिर उसके दीवारों पर जाले लगते हैं, फिर क्या होता है? सीलिंग टूटना शुरू हो जाती है, फिर क्या होता है? लाइटें खराब होना शुरू होती हैं, फिर क्या होता है? जब मालिक आएगा और मालिक आकर क्या उस बंदे को शाबाश देगा? क्यों? मुख्तार होना बड़ी बात नहीं है, मुख्तार होके ध्यानदार निकलना बड़ी बात है। आप मालिक नहीं है अपनी चीजों के, हमें ध्यानदार निकलना है। क्या निकलना है? आए एक हवाला पढ़ते, जल्दी से निकालिए इस्तिश्ना की किताब, इनके पास खुदा का कलाम है। मैं इसके बाद फिर यहां पर ही आएंगे हम। मेरे साथ निकालिए इस्तिश्ना 8वां बाब, इनके पास खुदा का कलाम है, निकालिए 8वें बाब की 18 है। सुनिए, लिखा है 17, और ऐसा न हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये क्या हुई है, क्या हुई है? ये ना कहना शुरू कर देना तू। आगे सुनिए, बल्कि तू खुदावंद, अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कौन देता है? हाँ, मालिक क्या दे रहा है? किसको क्या दे रहा है? क्या, किस लिए? कि वो दौलत, वो चेक, वो पैसे, वो मसा, वो बिल्डिंग, वो कार, वो दुनिया हासिल कर सके, वो शोहरत हासिल कर सके, लेकिन असल में वो मालिक नहीं है। और मुख्तार के लिए जो सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो क्या निकले? हाँ, सारे बोलिए क्या निकले? हम खुदा की बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी खुदावंद की हमें बातें नहीं करनी, हमें ध्यानदार निकलना है। अगर हम ध्यानदार नहीं है खुदावंद में, खुदा के काम के साथ, अपनी जिंदगी के साथ, अपने पैसे के साथ, अपने वक्त के साथ, क्या निकले? मिलके बोलिए। आए वहां पर ही चलते, ग्रंथियों के खत में मैं आपको आज स्टडी और प्रीचिंग दोनों चीजें हम चाहेंगे इकट्ठी चलें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप खुदावंद में आप आगे बढ़ेंगे, फिर लोग सुनिएगा। वाह, 10वीं आयत 4 बाब की लिखा है, हम मसीह की खातर बेवकूफ है, मगर तुम मसीह में, हाँ, इधर मेरी तरफ देखो, जिसने कलीसिया की बुनियाद रखी। अब कलीसिया उठ के क्या कर रही है? इधर देखिए, उसको सिखा रही है पौलुस रसूल को कि कलीसिया चर्च इस तरह चलता है। इधर देखो, इधर देखो, लोग उठे हैं और लोग कह रहे हैं इस तरह। पौलुस कह रहा है, गौर से सुनिए, पौलुस कह रहा है, हम कमजोर हैं और तुम जोरावर हो, तुम इज्जतदार हो, हम बेइज्जत हैं। हम इस वक्त तक के भूखे प्यासे नंगे हैं, मुक्के खाते हैं और आवारा फिरते हैं, अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं, वो सताते हैं, हम सहते हैं, वो बदनाम करते हैं। हम लड़ते नहीं आगे से। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम उनकी मिन्नत करते, भाई साड़ी जान छाड़, तू अपने आप को ठीक कर। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, छोड़ दो जरा 2 मिनट। लोग हमें बेइज्जत करते हैं, हम उनकी मिन्नत समाजत करने, तेरी मेहरबानी अपना काम कर, जाके साड़ी जान छाड़, सही हो जा, नहीं तो साड़ी जान छाड़।
हम उनकी मिन्नत करते हैं, समाजत करते हैं। और पौलुस कहता है हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की जड़न की मानद है। आगे सुनिए, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूं। सुनिए आगे 15वीं है, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे कितने हो, कितने, ये मेरी तरफ देखिए, कितने, अगर मसीह में तुम्हारे कितने उस्ताद हो, कितने, ये मेरी तरफ देखिए, लेकिन तुम्हारा बाप मैं ठहरा अंजील की वजह से। अब पौलुस उनको सिखा क्या रहा है कि जब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, जब तुम्हें कोई भी नहीं पूछता था, जब तुम्हें कोई भी इज्जत नहीं देता था। याद रखिए, जब किसी को इज्जत मिल जाए ना, उसको उठाने वाले हजारों मिल जाते हैं। जब किसी के पास इज्जत ना हो, उसको कोई भी नहीं पूछता। पौलुस कहता है, जो बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, इधर देखिए, उसे कोई भी चर्च वाला कहेगा आ जाओ हमारे पास खिदमत करो आकर, लेकिन जो नीचे बैठा हुआ है उसको कोई भी नहीं कहेगा आओ हमारे पुरपड़ पर खड़ा हो जाओ। पौलुस कह रहा है, ए कुरिन्थस के लोगों, जब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, तुम नीचे बैठते थे, मैंने तुम्हें तैयार किया और यहां पर खड़ा किया। अब तुम मुझे बातें सुनाते हो, आगे से तुम मुझे बातें करते हो, और ये बातें मैं तुम्हें शर्मिंदा होने के लिए, तुम मुझे सिखाओगे अब यहां पर खड़े होकर कि क्या करना है। You will teach me। जब तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता था, तो मैंने तुम्हें वैल्यू दी। यहां पर किसी को खड़ा कर दो, उसको, सुनिए इधर मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, इधर किसी को खड़ा कर दो, उसको पहचान मिल जाएगी। और पहचान क्या मिलेगी कि ये पास्टर शकील के गिरजे में काम करता है। और सारे लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हमारे पास आ जा। जब वो बिल्कुल बेकार था, उसको कोई भी नहीं पूछता था। जब उसको वैल्यू मिल गई, अब वो भी क्या कहता है, मेरी तो बड़ी वैल्यू जो पादी साहब है, मैंने तो हर बंदा ही पूछता है, जो मैं तो किसी भी चर्च च जा सकना है, मैंने तो फलाना भी पूछता है, मैंने तो ये भी कहते आ, मैंने तो ये भी कहते आ, मैं तो ये भी बंदे, मेरे तो ये भी बंदे को जा सकना है। पादी साहब तुसी मैनू की, जब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, जब तुम गिरे हुए थे, जब तुम गुनाह में थे, जब तुम पुरानी इंसानियत में थे, मैंने आकर तुम्हें वाश किया और यहां पर खड़ा किया। अब तुम मुझे ही सिखाते हो। और ये बातें मैं तुम्हें शर्मिंदा होने के लिए नहीं कहता, मसीह में अपना फर्जंद जानकर तुम्हें ये कहता हूं। हम यहां पर जिसको खड़ा करें, वो हमें खड़ा होकर सिखाना शुरू कर दे। ये बातें मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानद बनो। जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है, जिसने बुनियाद रखी है, ये खत जाके पढ़िएगा। जो बाइबल पढ़ते हैं ना, वो ये खत जाके पढ़िएगा। इन्होंने बपतिस्मे से लड़ाई शुरू कर दी। मैनू तो फलाने ने बपतिस्मा दिता है, मेरे तो फलाने ने बपतिस्मा। आज भी लोग मिशनों को पूछते पूछते मर जाएंगे। मैं कैथलिक है, मैं सल्वेशन आर्मी है, मैं फलाना है। आज भी लोग मर जाएंगे। ये बंदों को पूछ रहे थे, आज लोग मिशनों को पूछ रहे हैं। ना मिशनों को पूछो, ना बंदों को पूछो, आप मुख्तार हैं, मालिक खुदा है। सिर्फ मालिक खुदा है, आप मालिक नहीं है। मैं बड़ी दफा मेरी कोशिश होती है, मैं
कलाम की स्टडी करूं गहरे तौर पर, मैं बैठूं, मैं पढ़ूं, मैं सोचो विचार करूं। खुदावंद मुझे सिखा रहा था, जिन्होंने काम शुरू किया है, क्या तुम उन्हीं ही को सिखाओगे अब खड़े होके? ये बातें मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि फर्जंद जानकर कहता हूं कि मेरी मानद बनो। जिस तरह मैंने दुख उठाया, जिस तरह मैंने काम किया, जिस तरह मैंने मुशक्कत की, जिस तरह मैंने रात दिन काम किया, जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा, आप मालिक नहीं है। कितने लोग हैं जो आज तक गुनाह कर रहे हैं, तनख्वाह मिलती है, कहते मसीह ते मेहनत की थी, चर्च च की दईए, खुदा नू की दईए। आप उस वक्त तक नाकाम रहेंगे जब तक आप खुदा का हिस्सा खाते रहेंगे। आपके बच्चे नाकाम रहेंगे। आप उन पर जो मर्जी लगाते रहें, उनको मक्खन खिलाएं, उनको बादाम खिलाएं, उनको घी खिलाएं, उनको जो मर्जी खिलाएं, वो नहीं बदलेंगे। उनको दवाई लेके दें, उनको अंदर ताकत नहीं आएगी। आप खुदावंद का बीज बोना शुरू कर दें, उसे कहे खुदावंद मैं गलती करता रहा हूं, मैं मालिक नहीं था, मैं तो गुनाह पर था, मैं तो गलती पर था। याद रखिए, गौर से सुनिए, खुदावंद के लिए आप मालिक नहीं है। इस चर्च का हम मालिक नहीं है, हम मुख्तार हैं। खुदावंद ने हमें मुख्तार दी है, मालिक खुदा है। मैनेजर बैंक का मालिक नहीं होता, होता है? हाँ, कोई मैनेजर आज तक मालिक होता है बैंक का? किसी ने भी देखा हो कि मैनेजर मालिक और वो वहां पर बैठा हो? मालिक तो नजर भी नहीं आता किसी भी बैंक का। आप अपनी जिंदगी जाया ना करें। खुदावंद के बारे में अलकस क्या ना करें, क्या ना करें। हाँ, आप मुख्तार हैं क्या मालिक हैं? वो लोग जो यहां पर खुदावंद का पूरा हिस्सा खाते हैं, 1000 2000 भी छुपा देता, 8000 अगर 50,000 तनख्वाह है तो 2000 पा देता तो दाइये की है नहीं, वो हदिया है, दाइये की नहीं है। कलाम मेरा भी नहीं लिहाज करता, कलाम किसी का लिहाज नहीं करता। ये कलाम ना खादम का लिहाज करता है, ना सुनने वाले का लिहाज करता है, ना सुनाने वाले का लिहाज करता है। ये कलाम इज्जत उसको देता है जो इस पर अमल करता है। आप मालिक ना बने अपने पैसों के। क्या बने? क्या बने? सारे बोलिए क्या बने? मालिक यहां का कौन है? हम कौन है? हाँ, कौन है? मुख्तार क्या निकले? हाँ, सारे बोलिए क्या निकले? क्या निकले? आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। हाँ, मुख्तार है। और मुख्तार के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो दयानतदार नहीं। हम तो टाइम में दयानतदार नहीं है, हम चर्च के टाइम में दयानतदार नहीं है, हम तो खुदावंद का टाइम भी खाते हैं। हम तो इबादत में दयानतदार नहीं है। हमें खुदा किस तरह बरकत देगा? हम इबादत इधर किसको खुश करने के लिए कराते हैं? हाँ हाँ, किसको? तो खुदावंद को खुश करना का मतलब है पूरे वक्त पर आके उसकी हजूरी में यहां पर बैठ के दुआ करना। 11:30 होए कि नहीं, 11 होए कि नहीं, 11 कई ऐसे शहजादे मेरे नाल 10 बजे उठते होंगे तो 11 बजे वास्ते मैं 11 बजे जाना है, मेरी दे दे, मैं 11 बजे ही जाना है, मैं यही टाइम रखना है। नहीं, खुदावंद के घर में आपकी जिद नहीं होनी चाहिए। आप हर जगह पर जिद्दी बन जाएं, लेकिन खुदावंद के काम में भी आप उसके लिए इज्जत करें उसको। आप मालिक नहीं हैं, आप क्या हैं? हाँ, क्या हैं? क्या हैं? क्या हैं? आप क्या हैं? तो मुख्तार को क्या निकलना चाहिए?
हाँ, ध्यानदार, ध्यानदार नहीं होना चाहिए। उसको चाहिए कि ध्यानदारी करे, खुदा के काम को ना बिगाड़े। खाने पीने की खातर लिखा, खुदा के काम को वो ना बिगाड़े, यहां पर ही लिखा हुआ है। रोटी पानी दे चक्कर ची, नाश्ते दे चक्कर ची खुदा दे घर चो लेट हो गए। ये बहाने सारे, राती बत्ती चलेगी, पानी नहीं सी, सुबह तैयारी नहीं थी। असल में ये अपने ऊपर नहीं लोग इल्ज़ाम लगाते, ये नहीं कहते तैयारी नहीं थी, कपड़े नहीं इस्त्री थे, हम नहीं तैयार थे। खुदावंद आपको बरकत दे।